Shame on Germany! अरिहा को रिहा करो, अरिहा को रिहा करो, जर्मनी अरिहा को रिहा करो, रिहा करो। परिवार में भारत में फॉस्टर करने के लिए दिया जाना चाहिए, पर उसको ऐसे जर्मन परिवार में दूसरे कल्चर में बड़ा नहीं करने दिया जाना चाहिए। लेकिन बच्चे को चाइल्ड में जो चीज़ रखा गया, आपने कहा कि मेडिकल हम चेकअप के लिए गए थे, लेकिन उसके बाद वो बच्चे को सरकार ने अपने कब्जे में लिया, लेकिन किस वजह से उस बच्चे को लिया उसने? मेरा नाम किंजल शाह है, मैं अरिहा की मासी हूँ। अरिहा जो है वो पिछले 1 साल से जर्मनी के फॉस्टर केयर में फंसी हुई है, इसलिए हम यहाँ पे साइलेंट प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं, जिसमें पूरा जैन समाज और बहुत सारे बड़े आगेवान और बीजेपी के हमारे जो सरकार के नेता हैं बड़े, वो भी शामिल हुए हैं। अब तक बहुत सारी जगह पे गुजरात में, बहुत सारे अलग अलग सिटीज़ में, मुंबई में, कर्नाटका में ऑलरेडी हमने साइलेंट प्रोटेस्ट किया हुआ है। बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं और सबकी एक ही मांग है कि जो बच्ची है 20 महीने की, ये इंडियन चाइल्ड है, उसने कोई गुनाह नहीं किया है, तो उसको पूरा हक है एज़ पर चाइल्ड राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स कि वो अपने देश में वापस आ सके। तो हमने ये साइलेंट प्रोटेस्ट आज जंतर मंतर में रखा है जर्मन एम्बेसी को रिक्वेस्ट करने के लिए कि हमारी बच्ची अरिहा को रिलीज़ करके वापस इंडिया भेजा जाए, क्योंकि ये उस वहाँ पे वो लोग उसको जर्मन परिवार में रख रहे हैं, उसको इंडियन परिवार से, इंडिया की फेस्टिवल से, सारी चीज़ों से अनजान रख रहे हैं। ना ही वो हमें इंडिया में सौंप रहे हैं और ना ही किसी इंडियन फैमिली को जर्मनी में सौंप रहे हैं। उनका यही कहना है कि हमें बस बच्ची को जर्मन कल्चर में ही बड़ा करना है और ये बात उसके ह्यूमन राइट्स और चाइल्ड राइट्स को के सख्त खिलाफ है। तो इसलिए हमारी सबसे एक ही मांग है कि हमारी बच्ची को इंडिया वापस आने में मदद करें। संतुष्टि तो हमें तभी होगी कि जब वो बिटिया हमारे देश में आ जाएगी या उनके पेरेंट्स तक पहुंच जाएगी। संतुष्टि तो तभी होगी। अभी हमें है ना सरकार की तरफ से वैसी कोई खास संतुष्टि नहीं है और हम चाहते हैं कि सरकार इसमें एकदम अर्जेंट बेस पे इसके ऊपर कोई ना कोई निर्णय ले और गवर्नमेंट अपनी तरफ से सपोर्ट दिखाते हुए बच्ची को वापस लाने में मदद करें ऐसा। और मोदी जी भी गुजरात के हैं, उसके बाद भी है ना गुजरात की बेटी जर्मनी में जाके फंस जाए, जो सिर्फ एक 18-20 महीने की बच्ची है, वो वहाँ पे फंसी हुई है, और उसके बाद भी है ना अगर गुजरात के जो निकले वहाँ से जो बने हुए पीएम है, उसके बाद भी अगर वो ना कर पाए तो ये हमारे देश के लिए शायद एक शर्मनाक बात हो सकती है। तो मैं यही चाहूँगा, हाथ जोड़ के चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब मिलके इस चीज़ के लिए बहुत प्रयत्न करें और उस बिटिया को जल्द से जल्द दिवाली से पहले लाया जाए। हमारा जो जैन संप्रदाय है इसके तो बहुत खिलाफ है। हम लोग शाकाहारी होते हैं, हम चींटी तक को नहीं मारते हैं, जियो और जीने दो अहिंसा परमो धर्म के आधार पर चलते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हमारे घर में कोई बहू आए, बेटे की भी बहू आए, वो दूसरे धर्म से आए तो वो शाकाहार अपनाए, क्योंकि हम लोग तो एक बहुत बड़ा अभियान चलाते हैं शाकाहारी बनो। तो उसी के आधार पर अगर हमारी बच्ची किसी और संप्रदाय में जाती है और वहाँ पर उसको नॉनवेज भी खाने को मिलता है तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों के अंदर गुस्सा होगा। तो मुझे अभी ये केस का पता चला है और अरिहा की माँ भी यहाँ पर है। मैं विदेश मंत्रालय और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी और माननीय स्मृति ईरानी जी से भी बोलना चाहूँगी कि ये केस संवेदनशील मामला है। एक बच्ची को जर्मनी में ज़बरदस्ती रखा हुआ है, एक तरह से बच्ची को छीना गया है। तो मैं चाहूँगी कि हमारी गुहार सुनी जाए और बच्ची को जल्दी से जल्दी वहाँ से रिहा किया जाए। मैम, जैसा ये एक छोटा सा चोट का मामला शुरू हुआ और उसके बाद में चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट में बदल गया, तो हम ये जर्मनी को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं कि जी ये जो किया है वो बिल्कुल गलत है और ये बच्ची भारत में भेज दी जाए वापस? हाँ बिल्कुल, हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि बच्ची को किसी तरह से जर्मनी से वापस ले आ जाए। आप देखिए यूक्रेन का युद्ध हुआ या कहीं का भी हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरी कोशिश करके अपने इंडिया में वापस बुलाया। तो ये एक बच्ची का मामला है, ये भी पूरा होगा। मतलब मैं इसके लिए पूरी कोशिश करूंगी कि ऐसा हो, बच्ची जल्दी से जल्दी भारत वापस आए। लेकिन मैम, जैसा हमें मोदी जी पर तो पूरा भरोसा है कि वो किसी भारतीय को बाहर नहीं ऐसे छोड़ सकते, ना छोड़ते हैं कभी, लेकिन इस बच्ची के मामले में मैम इतना समय निकल गया है कि 2 महीने से तो इस मामले में कोई सुनवाई तक, जैसा परिवार बता रहा है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि देखिए हो सकता है अभी बात ऊपर तक नहीं पहुंची हो, उन लोगों को नहीं पता चली हो, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी बात ऊपर तक पहुंचाऊं और इसको कोशिश करूंगी कि बच्ची जल्दी से, क्योंकि वो बच्ची जैन समाज की बच्ची है, वो बच्ची हमारी बच्ची है, तो हम पूरी ने इस मामले में अपील करी, कुछ उनको कहा। गुजरात सरकार ने अपील की है, हमने बोला है कि हमारी लड़की इतना साल से उधर है जर्मनी में, उसको जल्दी से जल्दी वापस लेके आओ। तो गुजरात सरकार के अधिकारियों ने आपको कुछ बताया? गुजरात सरकार ने हमें ये बताया कि हम लोग का प्रोसीजर चालू है, आगे हम लोग सब बात कर रहे हैं, जल्द से जल्द हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जल्द से जल्द आ जाएगी।
आप अपने जो भारत सरकार से जो भावुक अपील जो करना चाहते हैं वो आप कैसे बताएंगे, जरा वो बता दीजिएगा ताकि आपकी आवाज़ जो है सीधा सरकार तक पहुंचे। बस मुझे तो मेरी बेटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब वो निर्दोष है, उसको कुछ भी नहीं समझता है, कुछ भी नहीं बोलती है। मैं आवाज़ बन के उसको लेने को आती हूँ। मैंने नहीं खाऊ। बस मेरी बच्ची को दे दो और कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं। बस અમારે મોદીજીને ને અમિત શાહને એટલું જ કહેવાનું છે કે અમારી દીકરીને વહેલાસર ઇન્ડિયા લઈ આવો અને અમને સોંપી દો અથવા કોઈ બી પરિવારને સોંપી દો એટલે અમે એકદમ ખુશ છીએ। बस બસ એ જ અમારી ભાવના છે। बच्ची चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बस छोटी बच्ची का कोई गुनाह नहीं है। बस रिपोर्ट और सब कुछ देख के पुलिस ने कहा कि हम चार्जेस भी फाइल नहीं कर रहे हैं, पूरा बंद हो गया। लेकिन जो जर्मन चाइल्ड सर्विसेज है जो बच्चों की कस्टडी ले लेती है इन हालात में, वो बच्चे को रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अभी सिविल कस्टडी केस चलेगी कि पेरेंट्स को बच्चा दिया जाए या नहीं, उनका साइकोलॉजिकल एवैल्यूएशन होगा। तो अभी उस ट्रायल का डेट भी सेट नहीं हुआ है और बताया जा रहा है कि उसमें 2-3 साल लग जाएंगे। और जो साइकोलॉजिकल एवैल्यूएशन किया गया वो जर्मन साइकोलॉजिस्ट के साथ जो कैसे कैसे प्रश्न पूछती थी, जैसे ये समझा रहे हैं कि बच्चे को तेल मालिश दिया जाता है नहाने से पहले, तो वो समझ नहीं पा रही हैं कि आप नहाने से पहले क्यों तेल लगा रहे हैं उसके बाद में। और इसमें ये गुजराती स्पीकिंग फैमिली है और उनको गुजराती स्पीकिंग ट्रांसलेटर भी नहीं दिया जा रहा है। फिर भी पूरी मतलब ये साइकोलॉजिकल एवैल्यूएशन जून से ख़त्म है, अभी तक डेट नहीं दिया गया है। और हमें ये डर है कि जर्मनी में कंटिन्यूटी प्रिंसिपल होती है कि बच्चा जहाँ पे कुछ महीनों के लिए रहे और पले, उसके बाद उसको वहीं पे रहना चाहिए और कहीं उसको कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए बहुत अर्जेंट हो गया है, 1 साल निकल गया है। हम चाहते हैं कि जर्मन गवर्नमेंट उस बच्ची को यहाँ इंडिया वापस भेजे। यहाँ उसका भारत समाज में, जैन समाज में फॉस्टर केयर हो सकता है। उसको